नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिता सहगल आज एमएससी होम साइंस, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट के प्रैक्टिकल के अंतर्गत किचन स्पेस के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे सभी के घरों में किचन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है और इसे हार्ट ऑफ होम भी कहा जा सकता है। इसलिए किचन का डिजाइन करते समय बहुत ही सोच समझ करके करना चाहिए। किचन एक एनक्लोज्ड स्पेस रहता है जहां पर एडिबल फूड मटेरियल्स लाए जाते हैं और फिर वहां उनकी कुकिंग होती है और उसे कंजम्पशन के योग्य बनाया जाता है। किचन का साइज डिपेंड करता है कि नेचर और अमाउंट ऑफ वर्क जो किचन में किया जाना है वो किस प्रकार का है। रूल के मुताबिक किचन में कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होने चाहिए, जैसे वर्क टेबल्स एंड इक्विपमेंट्स ऐसे लगे होने चाहिए कि टाइम एंड एफर्ट कम लगे, साथ ही एक्स्ट्रा वॉकिंग, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग भी अवॉइड हो। किचन अलग अलग शेप के होते हैं, स्क्वायर किचन, रेक्टेंगुलर किचन, यू शेप्ड किचन, एल शेप्ड किचन, पैरेलल किचन, स्ट्रेट लाइन किचन और कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स। किस प्रकार का किचन बनाना है, कौन से टाइप का बनाना है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि वहां की नीड क्या है। तो यदि हम साधारण शब्दों में समझना चाहें तो हम किचन को इस प्रकार समझ सकते हैं कि हमारे घर का वो एरिया किचन कहलाता है जहां पर फूड से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं और वहां पर विशेष रूप से हाइजीन एंड क्वालिटी पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पूरे फैमिली की हेल्थ उसी पर डिपेंड करती है। चलिए हम सबसे पहले स्क्वायर किचन के बारे में देखते हैं। ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, इसमें एक वॉल से दूसरे वॉल का डिस्टेंस ज्यादा रहता है, इसलिए इसमें वॉकिंग यानी चलना भी ज्यादा पड़ता है। साथ ही जो बीच की जगह रहती है यानी सेंटर स्पेस, उसको भी यूज करना भी डिफिकल्ट रहता है, नहीं तो वो कुकिंग एंड प्रिपरेशन एक्टिविटी में रुकावट डालती है। वॉल की एंड्स में सारे प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिसिटी और गैस कनेक्शंस रहते हैं। इसमें फ्लोर के नीचे से कुछ नहीं ले जाना पड़ता। यदि फ्लोर के बीच में से इसमें से सारी पाइप्स और ड्रेन्स वगैरह लेके जाते हैं तो कभी यदि किसी में भी लीकेज आ जाती है तो किचन जो रहता है उसमें फ्लोर में पानी आ जाएगा, जिससे जो सेंटर ऑफ जो किचन है उसमें पानी भरने से वो अनहाइजेनिक हो जाता है। चलिए इसका अपन लेआउट प्लान देख लेते हैं। ये एक स्क्वायर किचन का लेआउट प्लान है, जहां पर आप देखेंगे कि पहले कुक टॉप दिया गया है जिसके ऊपर माइक्रोवेव की जगह दी। एस डिनोट करता है जिसमें सिंक का जगह रहती है। डी अर्थात डिश वॉशर, एफ अर्थात फ्रिज की जगह रहती है, एम यानी माइक्रोवेव ओवन की स्पेस रहती है और एस अर्थात सिंक की स्पेस रहती है। चूंकि इसमें ये कॉमन इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें वॉकिंग यानी पैदल पैर ज्यादा चलना पड़ जाता है, जिससे लोग इसे बहुत ज्यादा मात्रा में पसंद नहीं करते और ये कम प्रचलित है। चलिए अब हम देखते हैं रेक्टेंगुलर किचन। रेक्टेंगुलर किचन ये बहुत ही कॉमन रहता है, विशेष रूप से ये केटरिंग की एस्टेब्लिशमेंट में, जहां पूरे दिन बहुत एक्टिविटी होती है और विभिन्न प्रकार के मेनू बनाए जाते हैं। इसके लिए ज्यादा स्पेस की आवश्यकता होती है
और ये इस प्रकार के जो किचन रहते हैं ये बहुत यूजफुल रहते हैं और ये किचन अधिकतर हॉस्पिटल्स और बड़े-बड़े रेस्टोरेंट्स में देखे जाते हैं। एक ये इसका दिखाया गया है कि किस प्रकार से ये एक रेक्टेंगुलर किचन है, उसका एक डायग्राम बनाया गया है। चलिए इसका लेआउट प्लान देख लेते हैं कि इसमें बीच में सर्विस काउंटर रहता है, साइड में कैबिनेट रहते हैं, कैबिनेट के पास कुकिंग एरिया और राइट साइड में स्टोरेज और एक कूलर भी लगा रहता है। स्पेस दी हुई है कूलर की, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमें लगाना है या नहीं, और सिंक दिया रहता है। तो इस प्रकार ये वाला जो किचन रहता है ये बहुत ही कॉमन रहता है और ये बड़े-बड़े केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट में ज्यादातर देखा जाता है और हॉस्पिटल्स और बड़े-बड़े रेस्टोरेंट्स में भी इसी प्रकार का किचन देखा जाता है। यू शेप्ड किचन, ये बहुत ही कॉम्पैक्ट और सबसे बड़ी बात है स्टेप सेविंग रहता है, अर्थात इसमें कम चलना पड़ता है। इसके डोर यू शेप के एंड पर रहते हैं और सिंक यू शेप के अंदर रहता है और उसके ऊपर में विंडो रहती है। इस प्लान में क्रिस क्रॉसिंग का कोई चांस नहीं रहता, क्यों अर्थात इसमें फ्लो जो है वो इजीली होता है एवं सेंटर से अपन कहीं भी आगे तक चल सकते हैं। पी कार्ड्स में फिक्स काउंटर को थोड़ा सा डाउनवर्ड भी कर दिया जाता है और काम हो जाने पर उसे फोल्ड करके वॉल में फिर बैक लगा दिया जाता है। तो यू शिफ्ट किचन जो है ये बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल रहता है और इसमें कोई क्रिस क्रॉसिंग यानी कहीं से आओ जाओ तो कहीं भी रुकावट नहीं होती। ये एक नीचे इसका भी एक आपको एग्जांपल दिखाया गया है। ये देखिए इसमें ये लेआउट प्लान है यू शेप किचन का, जिसमें सी डिनोट करता है कुकटॉप को, डी डिशवॉशर को, एफ फ्रिज को, एम माइक्रोवेव ओवन को और एस सिंक को डिनोट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एल शेप किचन। इसमें दो वॉल्स को यूज किया जाता है और फिर उसको राइट एंगल में एडजॉइन कर देते हैं। ये डिजाइन उनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है जहां पर स्पेस लिमिटेड रहती है और इसमें कैबिनेट के भीतर में रिवॉल्विंग शेल्फ्स भी लगा करके एक्स्ट्रा स्पेस हम क्रिएट कर सकते हैं और ये शेल्फ्स कुकिंग यूनिट के आसपास और सिंक यूनिट के पास इंस्टॉल किए जाते हैं। ये डिजाइन छोटी-छोटी कैंटीन्स में टी एंड कॉफी शॉप के लिए बहुत ही यूजफुल रहता है। ये एक नीचे बताया गया है, इसका डिजाइन बताया गया है कि किस प्रकार से ये एल शेप किचन रहता है। चलिए इसका थोड़ा लेआउट प्लान देख लें। इसमें भी वही है, किस प्रकार एल शेप में है और एल शेप में सी अर्थात कुकटॉप, डी अर्थात डिशवॉशर, एफ फ्रिज की स्पेस रहती है, एम माइक्रोवेव ओवन और एस सिंक जो रहता है वो वहां पर उसकी स्थिति रहती है जहां पर एस यानी सिंक को उस जगह पर पाया जाता है। नेक्स्ट पैरेलल किचन। इसमें पैसेज के साइड्स को यूटिलाइज करते हैं जबकि सेंटर स्पेस में सामान रखने के काम आता है। पी कार्ड्स में पैसेज के एवं साइड्स को थोड़ा सा बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। ये डिजाइन कैफेटेरिया और जहां पे सेल्फ सर्विस टाइप में ज्यादा यूज किया जाता है।
स्कूल्स में मिड डे मील आदि में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जहां पर बच्चे खड़े होकर खाते हैं या फिर अपनी प्लेट में खाना डालकर उस एरिया में, सिटिंग एरिया में ले जाकर वहां पे लेते हैं। यहाँ पर एक विशेष बात का ध्यान देना चाहिए कि जो दो वॉल्स हैं उसके बीच का डिस्टेंस 1.2 से 1.5 मीटर्स होना चाहिए। ये एक आपको उसका भी दिखाया गया है डिजाइन कि किस प्रकार से पैरेलल किचन होता है। चलिए इसका भी हम लोग लेआउट प्लान देख लेते हैं कि किस प्रकार दो वॉल्स को यूज किया जाता है, जिसमें एक तरफ कुकटॉप, माइक्रोवेव और फ्रिज रखा जाता है और दूसरी तरफ सिंक और डिशवॉशर जो है उसको रखा जाता है। और दोनों के बीच का जो गैप रहता है अर्थात वॉल्स के बीच का, वो 1.2 से 1.5 मीटर्स होना चाहिए। इस बात पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रेट लाइन किचन। इसे हम आई शेप किचन भी कहते हैं। ये टी शॉप्स, मोबाइल वेंडिंग यूनिट्स, जैसे मोबाइल वैन आजकल जो बहुत चलने प्रचलित है, उसमें ये बहुत ही यूजफुल रहता है। इसमें अतिरिक्त स्टोरेज वॉल्स में या फिर सिंक के नीचे कैबिनेट बनाकर किए जाते हैं। इसमें प्लेटफॉर्म या एक एक्सटेंडेड काउंटर विंडो के बाहर की ओर उसका प्रोविजन रहता है। विंडो स्पेस में शेल्फ बना दिए जाते हैं और विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि तार की जाली होनी चाहिए ताकि मक्खी अर्थात फ्लाइज वगैरह अंदर ना आ सके और वेंटिलेशन भी इसमें फिर प्रॉपर होना चाहिए। इस बात का ध्यान देना चाहिए। ये एक नीचे उसका डिजाइन बनाया गया है, देख जिससे पता चलता है कि एक ही जो वॉल है उसका प्रयोग इसमें किया जाता है। ये इसका एक लेआउट प्लान है जिसमें कुकटॉप, डिशवॉशर, फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन और सिंक किस स्थान पर रखने चाहिए उसके बारे में बताया गया है। और एक काउंटर जो बाहर की ओर निकलता है वह भी बताया गया कुकटॉप के सामने ही। और इसकी जो फ्रिज से लेकर डिशवॉशर जो लंबाई है वो 25 फीट से कम होनी चाहिए। तो ये आपने देखा स्ट्रेट लाइन किचन का लेआउट प्लान। अब कई बार हमारे पास घर में स्पेस या जिस इंस्टीट्यूट के लिए हम बना रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूशन के लिए बना रहे हैं या किसी होटल के लिए बना रहे हैं, तो उसमें कई बार हमारी स्पेस कितनी अवेलेबल है इस पर भी निर्भर करता है कि हम किस प्रकार का डिजाइन किचन का रखेंगे। तो यदि इस प्रकार का हो कि हमारे को जितनी स्पेस है उसको यूटिलाइज करना पड़ता है, तो दो डिजाइन को हम मिक्स कर लेते हैं और उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन शेप्ड किचन। यानी जितने भी शेप बनाए जाते हैं जो हमने पहले पढ़े हैं, बताए गए हैं, उसमें उपरोक्त जितने भी शेप बनाए हैं उन्हें आपस में मिलकर कंबाइंड किचन का रूप दे सकते हैं, कंबाइंड रूप भी दे सकते हैं और डिजाइन भी कर सकते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वहां कितनी जगह है। और ये अधिकतर रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल और दूसरे एस्टेब्लिशमेंट्स में इसका इस प्रकार के कॉम्बिनेशन शेप्ड किचन को डिजाइन किया जाता है। और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारे को जो है कितनी स्पेस जो है वो मिल रही है। ये तो हमने देखा कि किचन के, ये देखिए किसका ये एग्जाम्पल भी दिखाया गया कि किस प्रकार से इसमें किचन में जो है इसमें डिजाइन दिया गया है। ये कॉम्बिनेशन टाइप का किचन है। चलिए ये तो रही शेप्स के बारे में।
और हमें थोड़ा सा किचन के बारे में डिजाइन करते समय सोचने से पहले हमको कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले कि उस किचन में हमें क्या-क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, अर्थात किस उद्देश्य से उस किचन को हम डिजाइन कर रहे हैं, क्या सीक्वेंस में रहना चाहिए, अर्थात पहले प्रोडक्शन साइकिल हमको बना लेना चाहिए। उसके बाद सीक्वेंस निर्धारित करनी चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ पे रखनी है। सेकंड, प्रोडक्शन साइकिल का जॉब और टास्क में हमको बांटना चाहिए, यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फूड सर्विस एस्टेब्लिशमेंट को अचीव करने वाले मतलब होना चाहिए, जो हम जिस कार्य के लिए इसको बना रहे हैं उसमें हमारे को कंफर्टेबली उसको हमको अचीवमेंट होनी चाहिए। जब टास्क का पता चल जाए तो सबसे पहले सिंपलेस्ट वे हमको सोचना चाहिए कि हमें किस तरह से इनको परफॉर्म करना है, और फिर टास्क को एक सीक्वेंस में अरेंज करना चाहिए, अर्थात वर्क फ्लो इस प्रकार से होना चाहिए कि टाइम और एनर्जी दोनों ही सेव हो। इसके अलावा किचन बनाते समय कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि साइज, फ्लोर ऐसा हो कि जिसको हम आसानी से धो सकें और जिसमें दाग धब्बे न लगे। वॉल्स, प्लेटफॉर्म के ऊपर कम से कम 3 फीट ऊपर तक टाइल्स लगी होनी चाहिए ताकि उसमें आसानी से दाग धब्बे साफ हो सके। सिंक, सिंक की गहराई कम से कम 1 फीट और चौड़ाई 2 फीट होनी चाहिए, और सिंक में जाली लगी होनी चाहिए ताकि उसमें खराब भोज्य पदार्थ जो है वो अंदर जाकर के ना फंसे। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई 2.5 से 3 फीट होनी चाहिए। प्लेटफॉर्म मजबूत और चिकने पत्थर का बना होना चाहिए। डोर्स एंड विंडोज जहां पर्याप्त हवा जा सके, लाइट आ सके, प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके, जाली लगी होनी चाहिए, एग्जॉस्ट फैन लगा होना चाहिए ताकि गर्म हवा, स्मोक और स्मेल आदि बाहर निकल सके। प्रॉपर अलमायरा बनी होनी चाहिए ताकि फूड स्टोरेज अच्छे से हो सके। ड्रॉर्स बने हो जा सके कि ड्रॉर्स में हम कटलरी, लाइटर, नाइफ आदि रख सके। लाइट एंड एयर का अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, इस प्रकार से हो कि दिन में सनरेज अंदर अच्छे से आए और नाइट में ट्यूब लाइट एंड बल्ब्स आदि की व्यवस्था हो। ये देखिए एक लेआउट प्लान है जहां हमको प्रिपरेशन और सर्विस एरिया के बारे में जो हमने इन पॉइंट्स को देखा है वो सारे पॉइंट्स हमारे इनमें कवर होने चाहिए, कि एक लेआउट प्लान बना गया है अपना किचन का, जिसमें किस प्रकार से फूड कहाँ पे प्रिपेयर होगा और उनके सर्विस एरिया के बारे में बताया गया है। किचन किचन के पास में ही वर्किंग टेबल और कुकिंग रेंज है। दोनों तरफ आप देखिएगा कि वर्किंग टेबल है और साथ में चपाती, प्लेट, ग्रिल ओवन और तंदूर, वाटर बॉयलर और बॉइलिंग पैन्स हैं। एक तरफ से किचन के मटेरियल्स जो है वो रिसीव हो रहे हैं और दूसरी तरफ में हॉट फूड कैबिनेट जहाँ पे खाना बना बना करके या जो भी चीज बना रहे हैं उनको रखा जाता है। और फिर सर्विस एरिया है और उसको इस प्रकार से दिया गया है कि वहां पर वो डाइनिंग हॉल के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। ये एक लेआउट प्लान है जो इस प्रकार का बनाया हुआ है कि यदि हम प्रिपरेशन और सर्विस एरिया को दोनों को हम अगर हम अच्छे से देख सकेंगे तो इसमें हम बहुत आसानी से वर्क को आसानी से किया जा सकेगा और एक काम जो है हमारा फ्लो में होता रहेगा। ये एक कॉफी शॉप के बारे में देखिए कि कॉफी शॉप का प्लान बनाया गया है कि बैक डोर से वहां से अंदर आते हैं, पहले पीछे से वर्कर्स वगैरह, वॉशिंग के शेल्व्स हैं, कोल्ड स्टोरेज बना हुआ है, वॉशिंग एरिया बनाया गया है, एक तरफ हॉट स्पेस है जहाँ पे हॉट केस है जहाँ पर हम गर्म चीजों को वो करते हैं, शेल्व्स बने हुए हैं। और इस प्रकार से एक ये सिंक, उसके बगल में
वर्किंग एरिया और सर्विस विंडो बनी गई है, जहां से आप इसमें लोगों को सर्व कर सकते हैं। इसमें ओपन किचन का भी कॉन्सेप्ट दिया गया है और उसी प्रकार आपका देखा गया है कि दूसरा एक और नीचे लेआउट प्लान बनाया गया है, जो कि कॉफी शॉप के लिए बहुत ही सुटेबल रहता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक किचन कितना इम्पोर्टेंट है और इसके टाइप्स और इसका डिजाइन बहुत ही सोच समझ करके प्लान करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि यह भी देख लेना चाहिए कि कितनी स्पेस हमारे पास है और हमारी नीड क्या है। और सबसे जो आवश्यक बात है कि इसे हमें यह देखना चाहिए कि इसमें बहुत हाइजीन का प्रॉपर ध्यान देना चाहिए और जो भी चीज काम करें बहुत ही मन से करना चाहिए, क्योंकि हमें इस बात को ध्यान देना चाहिए कि इससे पूरे परिवार का और जो लोग आ रहे हैं हमारे जैसे कॉफी शॉप में या किसी रेस्टोरेंट में, तो सबकी हेल्थ उसी पर डिपेंड भी करती है। तो उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर हमें बहुत ही उनको हाइजीनिकली जो है इसमें जो भी चीज प्रिपेयर करें बनाना चाहिए। थैंक यू।